वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ यूज ऑफ इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ड्स में हम आईएनजी लगाते हैं। यस, आज हम देखेंगे इनका यूज इज एम आर के साथ में वर्ड में आईएनजी। वर्ड मतलब वर्ब में आईएनजी लगती है। ठीक है, यस देखिए यहाँ पर इज जो है वो किसके साथ आता है। इज जो है, इज का यूज हम ही के साथ करते हैं, शी के साथ करते हैं और इट के साथ करते हैं। तो इज जो है इन तीनों के साथ में यूज होता है। ये हैं प्रोनाउन वर्ड्स और इनके साथ में इज का यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर के लिए इज का यूज होता है और ही शी इट क्या है, वो सिंगुलर है। ठीक है, कि एक पर्सन के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पर एम, ये क्या है, एम है। एम के साथ में जो है आई का यूज होता है। जब भी कभी प्रोनाउन वर्ड आई का यूज होगा तो हम उसके साथ में हमेशा एम का ही यूज करेंगे, अदरवाइज और किसी का भी यूज नहीं होता है। एम आई के साथ में एम का यूज होगा देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टेंस आपको अभी नहीं पता होंगे, आप छोटे बच्चों के लिए है, तो टेंस हम बाद में टेंस की क्लास भी लेके आएंगे। आई के साथ मोस्टली एम का ही यूज होता है। आगे समझिए, ये देखिए आर। यस, आर जो वर्ड है वो, अच्छा आपको एक चीज़ और बता दें कि इज एम आर ये तीनों जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब का यूज जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ में किया जाता है। ठीक है, उनको लिंक करने के लिए किया जाता है। यू, वी, दे, यू के साथ होता है, वी के साथ होता है आर का यूज, और दे के साथ होता है। इन तीनों के साथ जो है वो आर का यूज होता है। क्यों? और ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्लूरल हैं। यस, ये अदर पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। वी मीन्स हम, दे माने वे और यू माने तुम। इनके साथ में आर का यूज होता है। चलिए और आगे समझते हैं और अच्छे से। देखिए यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है, इस तरीके से आ रखी है। यस, ये अभी देखिए इसमें इज एम आर जो है, ये इज एम आर। अब यूजेज क्या है इज के? व्हेन वी टॉक अबाउट वन नेमिंग वर्ड्स, किसी एक के नेमिंग वर्ड्स के बारे में या स्वयं के बारे में जब हम बात करते हैं या किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम इज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। और जैसे द गर्ल इज एग्जाम्पल, जैसे द गर्ल इज डांसिंग। गर्ल क्या है? एक गर्ल है, यहाँ पे सिंगल गर्ल है और वो डांसिंग कर ली, इसलिए हमने इज का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया? इज का यूज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एम का यूज किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, जब हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वन नेमिंग वर्ड्स, किसी एक नेमिंग वर्ड्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे आई, खुद के स्वयं के बारे में, जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है कोई काम, तब हम आई के साथ में एम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर का यूज कब करते हैं हम? यस, आर का यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन नेमिंग वर्ड्स, जब एक से ज़्यादा नेमिंग वर्ड्स हो वहाँ पर, जैसे बहुत ज़्यादा पर्सन हो वहाँ पर, तब हम उनके साथ में हम आर का यूज करते हैं। और हाँ, यू के साथ में भी आर का यूज करते हैं क्योंकि वो भी प्लूरल में आता है। तो द गर्ल्स आर डांसिंग, तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स जो है एस लगा हुआ है, तो गर्ल्स जो है प्लूरल है, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्ल्स है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन वन गर्ल्स है, तो यहाँ पर हम डांसिंग यूज करेंगे और आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। और जब भी कभी इज एम आर का यूज होता है
उसके साथ में हमने क्या बोला, वर्ड्स में आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? वर्ड्स मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कि वर्ब में कौन से वर्ड में लगानी है आईएनजी। देखिए, अभी तक की आपको पता नहीं था कि कौन से वर्ड में आईएनजी लगानी है, तो यहाँ पर लगानी है वर्ब में आईएनजी। किस में लगानी है? वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो वही वर्ड्स का जिक्र हमने पहले किया था, जिसमें हमने लिखा नहीं था क्लियर कि वर्ड में लगानी है आईएनजी, बट वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड जो सेंटेंस में वो वर्ब होती है, वो तो हेल्पिंग वर्ब होती है। ईजेएमआर क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। बट मेन वर्ब जो होती है उसमें हमारी आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे गो में आईएनजी लगाते हैं गोइंग, रन में आईएनजी लगा दिया रनिंग, रीड में आईएनजी रीडिंग, राइटिंग वॉकिंग एट्सेट्रा। ऐसे भी बहुत सी हैं जो वर्ब में, उनमें सब में आईएनजी हम लगाकर इस तरीके से बना सकते हैं। और इनका जो वर्क करेगा वो इस तरीके से कि कॉन्टिन्यूसली काम जो है अभी हो रहा है। जैसे गोइंग जा रहा है, रनिंग दौड़ रहा है, रीडिंग पढ़ रहा है, राइटिंग लिख रहा है, वॉकिंग वॉक कर रहा है अभी। तो अभी मतलब रहा है, कॉन्टिन्यूसली ये काम हो रहा है, उसके लिए हम आईएनजी का यूज करते हैं ईजेएम का आर के साथ में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार और अच्छे से क्लियर करके दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी, जिसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और भी देखिए, यहाँ पे एक प्रैक्टिस शीट ली है मैंने, वो 2nd क्लास की बुक से है। ये देखिए, यस, टिक द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी देखिए आपको इसमें इज, एम, आर, इनमें से क्या किसके साथ लगेगा, कौन से प्रोनाउन के साथ किस चीज़ का यूज होता है, आपको करेक्ट वर्ड्स को चूज करना है। नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम। आई डैश ब्रशिंग माई टीथ। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब आ गई है मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगा है। तो जब हम इज, एम, आर का यूज करते हैं तो उसके साथ में आईएनजी का यूज वर्ब में होता है। जब हम कोई काम, कोई वर्क के बारे में बात कर रहे हैं जो चल रहा हो, अभी हम कॉन्टिन्यूस हो रहा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी हो उसमें, तो उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे। आई ब्रशिंग माई टीथ, तो आई के साथ क्या आता है आपको पता है। आई के साथ मैंने अभी बताया है पीछे, आई के साथ एम का यूज होता है। आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मतलब मैं अपने टीथ को ब्रश कर रहा हूँ। शी डैश स्टडिंग विद मी, शी डैश स्टडिंग विद मी। अब शी के साथ किसका यूज होता है? देखो, शी वह के लिए यूज होता है एक लड़की के लिए, गर्ल के लिए होता है, वो सिंगल गर्ल। तो सी जो है सिंगल गर्ल के लिए यूज होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? इज का यूज होगा। किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। शी इज स्टडिंग विद मी। यहाँ पर देखिए 3rd नंबर पे देखिए, वी डैश गोइंग बाई ट्रेन, वी डैश गोइंग बाई ट्रेन। अब वी जो है वो हम के लिए, हम मतलब प्लूरल। अब प्लूरल जो है उसके साथ में क्या आएगा? आर का यूज होता है। जब एक से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 पर्सन होते हैं, तो वहाँ पे हम वी का यूज करते हैं और उसके साथ में आर का यूज करते हैं। और बर्फ में आईएनजी यानी गोइंग बाय ट्रेन, ट्रेन से जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? हम ट्रेन से जा रहे हैं। 4 नंबर पे देखिए, ही आ डॉक्टर। ही जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हम इज का यूज करते हैं। ही इज अ डॉक्टर। अब देखिए यहाँ किसी के बारे में बता दिया, कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है ना, तो यहाँ पर आईएनजी वर्ब ही नहीं है। अगर वर्ब होती तो हम आईएनजी लगा के उसको यूज करते, तो मेन वर्ब तो दी नहीं है ना, तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है और सिंपली वो किसी के बारे में बता रहा है कि ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, तो यहाँ पर हम वर्ब नहीं लगाई, इसलिए आईएनजी का यूज नहीं हुआ है। आगे नाउ एक 5th रह गया था, मैं आपको भी इसको भी क्लियर कर देती हूँ। ओके, देखिए 5th नंबर। ओके, ना इसको ऊपर कर देती हूँ। यस, 5th नंबर, ये देखिए, दीज क्लॉथ्स। क्लॉथ्स, यहाँ क्लॉथ नहीं है, यहाँ पर क्लॉथ्स है। दीज क्लॉथ्स, ये क्लॉथ्स। अब देखिए दीज भी लगा है, दीज भी प्लूरल के लिए यूज होता है। क्लॉथ्स मतलब ढेर सारे कपड़ों के लिए यूज हुआ है। डर्टी, गंदे हैं, तो एम तो आ ही नहीं सकता, एम तो वैसे भी आई के साथ ही आता है, तो यहाँ पर आर का यूज होगा। प्लूरल के लिए हमेशा आर का यूज करते हैं। तो दीज क्लॉथ्स आर डर्टी, ये कपड़े
कंधे हैं। ओके, समझ में आया होगा।